मोहब्बत में मारे हुए लोग रहते तो हैं लेकिन कहीं के नहीं रहते। नमस्कार, जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। जैसे कि छोटे छोटे वीडियो हम बनाते चल रहे हैं पूर्व में भी, आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ से एक सवाल घुमा फिरा कर कैसे भी हो, एक सवाल परीक्षा के अंदर आपको पक्का देखने को मिलता है और वही कंटेंट हम यहाँ पर उपलब्ध करवाने का प्रयास करते हैं जहाँ से सवाल है जो सीधा सीधा पूछा जाए, न कि बहुत सारा अनर्गल करवाया जाए। सवाल क्या आएगा, अपना प्रकरण क्या रहेगा कि काल क्रमानुसार अष्टछाप के जो कवि हैं उनका विवरण देखेंगे। या तो काल क्रम में पूछ लिया जाएगा या फिर इन अष्टछाप कवियों का गुरु कौन था वो पूछ लिया जाता है, ठीक है। या निम्न में से अष्टछाप कवियों में से नहीं है या है, इस प्रकार से मतलब कुल मिला के कैसे पूछो, एक सवाल यहाँ से पक्का देखने को मिलता है। तो हम देखिए सारी चीज़ देखते हैं। तो पहला कवि कौन आता है काल क्रमानुसार हम बात करें तो कुंभन दास। कौन आएगा? कुंभन दास आएगा। पहले कवि अष्टछाप के कौन हो जाते हैं? कुंभन दास हो जाते हैं। इनका जो जन्म मृत्यु का जो समय है 1468 ईस्वी से आपके 1583, ठीक है। किसका? कुंभन दास का, 1468 से 1583। अगले आते हैं सूरदास। अगला नाम किसका आता है? सूरदास का। यह अष्टछाप के कवि देख रहे हैं हम, 1478 देखने को मिलता है और 1500 आपके 83, ठीक है। अगला नाम आता है परमानंद दास का। क्या नाम आता है? परमानंद दास। इनका मिलता है हमें 1493। अगला नाम आता है कृष्णदास। काल क्रमानुसार विवरण देख रहे हैं हम, कृष्णदास का हमें मिलता है 1496, ठीक है। अगला नाम आता है आपके गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी, गोविंद स्वामी का मिलता है 1505। शुरुआत देख लेंगे तो भी हम काल क्रमानुसार सही कर देंगे, ठीक है। 1505 गोविंद स्वामी। फिर नाम आता है छीत स्वामी। छीत स्वामी क्या मिलता है इनका? 1515। 1505 गोविंद स्वामी का, 1515 इनका। फिर अगला नाम आता है चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास का हमें मिलता है 1530, ठीक है। और फिर आखिर में आता है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, नंददास। ऊपर लिख देता हूँ नंददास। नंददास का हमें मिलता है 1533, ठीक है। 1533 से 1583 इनका। चतुर्भुज दास का 1530 से 1585। तो आप स्टार्टिंग का जन्म वाला भी ध्यान में रख लोगे तो भी काल क्रमानुसार विवरण कर दोगे। तो देखिए, कुंभन दास 1468, सूरदास 1478, परमानंद दास 1493, कृष्णदास 1496, गोविंद स्वामी 1505, छीत स्वामी 1515, चतुर्भुज दास 1530 में जन्म और नंददास का 1533। तो इस प्रकार से काल क्रमानुसार विवरण हो गया। अब ठीक है, ये बात हो गई। अब अगला सवाल क्या पूछा जाता है भैया, इनके गुरु कौन कौन रहे? तो 4 तो आपके विट्ठलनाथ जी के थे और 4 ही थे किसके? वल्लभाचार्य के शिष्य थे। 4 विट्ठलनाथ के शिष्य थे और 4 किसके थे? वल्लभाचार्य के थे। अब देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं इनके कौन क्या थे। जो पहले वाले 4 हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, वी लिख देता हूँ। वी का मतलब वल्लभाचार्य। कुंभन दास जो थे, इनके गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य था। सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। परमानंद दास साहब के गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य। और कृष्णदास का वल्लभाचार्य, ठीक है। ये तो हो गया वल्लभाचार्य। अब वी जो मैं लिखता हूँ, ये तो यहाँ पर ये हो गया यहाँ तक। अब वी जो मैं लिख रहा हूँ अलग कलर से लिख देता हूँ। विट्ठलनाथ। गोविंद स्वामी के गुरु कौन? विट्ठलनाथ, ठीक है। छीत स्वामी के गुरु कौन? विट्ठलनाथ। चतुर्भुज दास के गुरु कौन? विट्ठलनाथ। और नंददास के गुरु कौन? विट्ठलनाथ, ठीक है। तो कुंभन सूर परम कृष्ण, इनके तो गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। और गोविंद छित
चतुर्भुज नंद, इनके गुरु कौन थे? विठलनाथ। ठीक बात। इस प्रकार से आप है जो ध्यान में रखना। और कुंभन दास, परीक्षा में ध्यान में रखना आए, कुंभन दास जो है ये प्रथम अष्टछाप कवि थे, प्रथम अष्टछाप के कवि थे। और इनकी दीक्षा की बात करें, सबसे पहले तो 1492 में इन्होंने जो दीक्षा ले ली थी, किससे? वल्लभाचार्य से। अब इनका अगर थोड़ा सा जन्म स्थान का भी आप ध्यान में रखो तो जैसे कुंभन दास का जमुनावतो बताया जाता है। क्या बताया जाता है? जमुनावतो, जमुनावतो बताया जाता है। सूर का अपने से ही बताया ही जाता है। परमानंद दास का कन्नौज बताया जाता है। आपके जो कृष्णदास है इनका चिलोत्रा बताया जाता है। चिलोत्रा गुजरात के यहाँ पर है। और जो आगे हैं गोविंद स्वामी, इनका बताया जाता है आंतरिक, राजस्थानी। और आगे जो है छित स्वामी, मथुरा बताया जाता है। चतुर्भुज दास का जमुनावती बताया जाता है। नंददास का रामपुर बताया जाता है। तो आपको तो यहाँ तक तो नहीं पूछा जाएगा, गुरु पूछा जाएगा और क्या पूछा जाएगा? इनका कालक्रम पूछा जा सकता है। कालक्रम अनुसार पूछा जा सकता है। निम्न में से वल्लभाचार्य के शिष्य कौन है? विठलनाथ के शिष्य कौन है? या दे दिया कि अष्टछाप के कवि कुंभन दास का गुरु कौन, परमानंद दास का गुरु कौन है? इस प्रकार सवाल है जो परीक्षा में पूछा जा सकता है। और कुंभन दास के विषय में एक बात और बता दूं जो कई बार परीक्षा में आई है, पंक्तियां क्या कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी, बिसर गयो हरिनाम। कुंभन दास को भाई साहब एक बार अकबर के निमंत्रण पर ये पैदल ही चले गए थे फतेहपुर सीकरी, पर जाने के बाद में अफसोस हुआ कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी, बिसर गयो हरिनाम। कि आते जाते मेरी तो जूतियाँ टूट गई, पनैया जूतियाँ टूट गई और प्रभु का नाम बिसरा, वो अलग। तो ये था अपना आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा ही होगा। अच्छा लगा है तो फिर क्या करना है आपको, सबको पता, लाइक करोगे। लाइक का कोई पैसा नहीं लगता आपके, बस थोड़ा सा वीडियो का इंप्रेशन अच्छा चला जाता है हमारे तो थोड़ा और लोगों तक पहुँचेगा और साथियों तक पहुँचेगा और की मदद होगी। तो लाइक ज़रूर करें, सभी ग्रुप में सभी दोस्तों को शेयर भी किया करें। पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लो। अपने टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नाम है एक तो कवि आदिगणेश हिंदी नाम से है, दूसरा अपना नवसृजन क्लासेज नाम से है। दोनों को फॉलो कर लो, ज्वाइन कर लो, ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे टेलीग्राम पर। वहाँ पर अपन नोटिफिकेशन जो भी होता है वो मिल जाता है, यहाँ से शेयर कर दिया जाता है। कोई और इम्पोर्टेंट जानकारी PDF होती है वो डाल दी जाती है। साथ साथ अपना एक दूसरा चैनल भी है नवसृजन क्लासेज नाम से, जिस पर GK की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज चलती है और रोज़ सुबह 6 बजे करंट भी डाला जाता है। तो आप ज़रूर नवसृजन क्लासेज को भी, यूट्यूब चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद, फिर मिलता है।